नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री बेहद ही खास कार्यक्रम में है और 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले हम लेकर आए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। आप देख पा रहे हैं जहां पर सियासत से जुड़ी बातें होंगी, खबरें होंगी, खबरों का विस्तार होगा, तस्वीरें होंगी, बयान होंगे और रिपोर्ट भी होगी। शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। तो प्रधानमंत्री में सबसे बड़ी खबर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बीजेपी अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। बिहार में गठबंधन की संभावना से इनकार किया है जेपी नड्डा ने। सम्राट चौधरी ने पहले ही ऐसा बयान दिया था। कैलाशपति मिश्र की जयंती समारोह में नड्डा ने खुलकर अपनी बात कही। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे थे। जयंती समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नीतीश सरकार पर नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी 2024 और 2025 का चुनाव अपने दम पर मजबूती से लड़ेगी और बिहार में सरकार भी बनाएगी। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम करें। इधर जातीय गणना पर नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर ही बगावत के सुर उठ रहे हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद हैं सुनील पिंटू। उन्होंने कास्ट सर्वे रिपोर्ट में तेली समाज से भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से दोबारा गणना कराने की मांग की है। पिंटू खुद तेली साहू समाज के संयोजक हैं और ऐसे में आगामी 8 अक्टूबर को अपने समाज के लोगों से बात कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी है उनकी। क्यों है जेडीयू सांसद की नाराजगी, रिपोर्ट देखिए। नीतीश की पार्टी के भीतर ही जातीय गणना पर सवाल। कास्ट सर्वे रिपोर्ट में तेली समाज से भेदभाव का आरोप। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के आरोप पर बवाल। दरअसल तेली साहू समाज इसको खारिज करता है। ये गिनती कम गलत है। जब से बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट जारी हुई है, तब से सवाल रिपोर्ट से लेकर सर्वे करने के तरीकों पर उठाए जा रहे हैं। विरोधी तो विरोधी, अब तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ही इस मामले में बगावती सुर उठने लगे हैं। सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सीधे तौर पर सरकार की कास्ट सर्वे से जुड़ी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हमारी सभी जिलों से लगातार संपर्क हो रही है, बात हो रही है। हर जिले से असंतोष आ रहा है कि इस गिनती में जो गणना हुई है उसमें त्रुटि है। बहुतों के घर पर आकर नंबरिंग हुई, परंतु उसके जात पूछने नहीं आए। और ये जो 2.81 तेली को दिखाया गया है, ये सरासर तेली साहू समाज इसको खारिज करता है। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातीय गणना पर जो सवाल खड़े किए हैं, उसके मुताबिक कास्ट सर्वे में कई लोगों की जाति नहीं पूछी गई। सर्वे में तेली समाज को 2.81% दिखाया गया है। तेली समाज जातीय गणना को खारिज करता है। 8 अक्टूबर को तेली साहू समाज की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बता दें कि तेली साहू समाज के संयोजक हैं जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू। इसकी दोबारा गिनती होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में इसी 8 तारीख को पटना में तेली साहू समाज के लोगों की एक बैठक है, जिसमें हर जिले से हमने एक 2 प्रतिनिधित्व को बुलाया है कि बैठकर हम लोग बात करें कि कहां कहां किस किस मोहल्ले में, टोले में गिनती छूटी है। उसका हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा समाज इस बात का ज्ञापन देगा। 2024 की सियासी लड़ाई से पहले नीतीश कुमार ने जाति और आरक्षण वाला दांव चला है, पर इस बीच नीतीश की ही पार्टी के अंदर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने गंभीर आरोप सरकार के खिलाफ मढ़ दिए हैं।
ऐसे में कास्ट के मुद्दे पर हावी सियासत में बयानों के तड़के से ज्यादा समस्या जेडीयू के भीतर उठे विरोध के सुर कहीं पार्टी के लिए ही भारी न पड़ जाए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जातीय गणना के आंकड़े पर सुनील कुमार पिंटू के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म है। बयानबाजी का दौर भी जारी है। जातीय सर्वे और जनगणना कराने के लिए हम लोग बहुत आशा से माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन किए थे कि बिहार में बदलाव आएगा, लेकिन अपने रंग बदलू सियासी कर्तव्य के हेडमास्टर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने चालबाजी से बिहार के जनता को भी धोखा देने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि उन्हीं के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी ने तेलुगु सालहू समाज को जो ठगने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उस पर आवाज उठाई है। तथ्यों के साथ रखने का काम किया गया। तब अब इस मामले में लोग तरह तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जो जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने करा करके देश के लिए एक नजीर प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो मिल सकते हैं, अपनी सारी बातों को रख सकते हैं, बात रखने में क्या है, लेकिन जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियां अपने साथ लेके जाए, उन्हें विस्तार रूप से समझाएं, अपनी बातों को रखें और जो कहना चाहते हो स्पष्ट कहें। तो जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद सवाल विरोधी दलों के नेताओं से लेकर पब्लिक तक ये पूछ रही है कि जब उनके सैंपल रिकॉर्ड ही नहीं किए गए तो फिर सर्वे कैसा? आखिर क्यों सवाल कास्ट सर्वे पर खड़े हो रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये सरकार से विरोधी दलों के नेता तो पूछ ही रहे हैं। अब सवाल पब्लिक भी पूछा जा रहा है कि जब कई लोगों का डेटा सर्वे में लिया ही नहीं गया तो फिर ये कैसा सर्वे है? बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी कर नीतीश कुमार ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे लगता है कि माननीय नीतीश जी ने कास्ट सेंसस जारी करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अकेले राजीव प्रताप रूडी की ही बात नहीं, बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हो या अमरेंद्र प्रताप सिंह, सभी कहते हैं कि कास्ट सर्वे के जरिए आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। जातीय जनगणना का रिपोर्ट हुआ है तो इसमें तो हो गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 82% हिंदू है बिहार में, तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और हिंदुओं का बोलबाला हो सभी जगह। इसीलिए कोई बात नहीं है हिंदुओं का, और जिस तरह से मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ा है यह भी चिंतनीय है। पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या क्या हम नहीं जानते। और हमने पूछा कई लोग से कि कोई आएगा, पता नहीं। तो हर लोग बोलते थे पता नहीं। हमारे गांव में भी कोई नहीं आया, किसी ने पूछा नहीं, पता नहीं। अब आया नहीं तो हम क्या बताएं लिखा है कि नहीं लिखा है। आंकड़ा पर तो अनेक लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो वो तो है और वो संदेह लोगों ने व्यक्त किया। बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए नेताओं के साथ ही जनता भी सामने आ गई है। महादलित समुदाय के साथ ही कायस्थ और मल्लाह जाति के लोगों ने भी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नहीं, गलत है। जब कोई सर्वे करने के लिए गया ही नहीं तो आंकड़ा कैसा सही होगा कि गलत होगा? सरकार की मंशा किसी जाति विशेष को अपने तरह से दिखाने की रही है, जिसमें सरकार सफल हो गई दिखती है। और कायस्थों की जहाँ तक बात है, हम लोग के यहाँ भी कोई नहीं आया पूछने के लिए। लेकिन जनगणना मुझे लगता है कि ये लोग एक जगह बैठ के किसी के दरवाजे पे बैठ के कर लिए हैं। डोर टू डोर जनगणना नहीं हुआ है, इससे सही आंकड़ा नहीं आ पाया। सुदूर इलाकों का जो आंकड़ा आना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं हमको लगता है कमजोरी है, क्योंकि हमारी बड़ी आबादी है और उसको एकदम एक तो खंड खंड करके दिखाया गया है। वैसे जाति को लेकर बिहार की गर्म हुई सियासत तेज रफ्तार से जारी है। सरकार ने कास्ट सर्वे की जो रिपोर्ट पेश की है उस पर सवाल अपने तो उठा ही रहे हैं, विरोधी दलों के साथ ही पब्लिक भी पूछ रही है कि उनसे आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए तो फिर ये कैसा सर्वे है।
2024 की लड़ाई से पहले जाति पर छिड़े संग्राम ने सियासत को बेहद गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अगला सेगमेंट है बयान बवाली, जिस पर मचा है सियासी घमासान। बयान बवाली में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर विवादित बयान दे डाला। बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल खड़े करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि जाति का जहर नीतीश कुमार समाज में घोल रहे हैं और नीतीश का जहरीला दांत समाज को डसने को तैयार है। ये क्या मतलब है? ये जाति जनगणना, ये जाति विद्वेष फैलाने का और फिर 90 के दशक में बिहार को उस आग में झोंकने का काम ये चाचा भतीजा और भाई, बड़े भाई और छोटे भाई जो कहते थे कि इनके पेट में जहरीला दांत है, ये जहरीले दांत से बिहार के आम लोगों को डसने जा रहा है। जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे का सपना हम जेपी ने संकल्प लिया था। जेपी के सामने हम सब लोगों ने संकल्प लिया था। आज जेपी की आत्मा को कुठाराघात पहुंचा रहे हो। और इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री अपने चुनावी दौरे में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे, जहां पीएम ने एग्जीबिशन में लगे सामानों को करीब से देखा। प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एग्जीबिशन को करीब से देखते हुए, चीजों को समझते हुए प्रधानमंत्री और साथ में हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और ये तस्वीरें वायरल हैं। अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी 24 खबर। जातीय गणना की रिपोर्ट पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, कहा बहुत लोगों से नहीं पूछी गई जाति, सीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। जातीय गणना की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह का आरोप, कहा मेरे घर कोई जाति पूछने नहीं आया, पता नहीं मेरा नाम आंकड़ों में शामिल है या नहीं। जातीय गणना को लेकर जेडीयू प्रदेश महासचिव ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, धानुक जाति की आबादी को कम दिखाए जाने पर जताई आपत्ति। जातीय गणना की रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल, कहा मेरे घर गणना करने कोई नहीं आया। जातीय गणना पर सांसद रविशंकर प्रसाद के आरोपों पर जिला प्रशासन का जवाब, कहा गणना की सारी डिटेल्स है उपलब्ध, गोपनीयता की शर्तों के कारण नहीं किया जा रहा है सार्वजनिक। दरभंगा एम्स को लेकर सियासत तेज, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का जेडीयू आरजेडी पर आरोप, का बिहार सरकार की मंशा है केंद्र की योजना को लटकाना। दरभंगा एम्स की राजनीति पर भड़के मंत्री संजय झा, सोशल मीडिया के जरिए कहा नौटंकी बंद कर एम्स निर्माण के लिए केंद्र से दिलवाएं एनओसी। ठाकुर विवाद के बाद सीएम नीतीश से मिले पूर्व सांसद आनंद मोहन, जातीय गणना की रिपोर्ट पर हुई बातचीत। भागलपुर के विधायक गोपाल मंडल के अस्पताल में पिस्टल लेकर जाने पर बोले कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, कहा इससे विधायकों की छवि होती है धूमिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा, कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में लिया हिस्सा, कहा कैलाशपति मिश्र हमारे लिए प्रेरणा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई, ईडी के समन को चुनौती देने के लिए दायर की गई है याचिका। पलामू में बीजेपी की संकल्प यात्रा, पूर्व मुख्यमंत्री और बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा जनता से किया हर वादा भूली हेमंत सरकार। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर लगाया आरोप, कहा मैं सिस्टम से हार गया हूं। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले विधायक इरफान अंसारी को मिला बीजेपी का साथ, बीजेपी ने प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को बताया चौपट। देश के पहले आदिवासी कार्डिनल तिलस्फोर्ड पी टोप्पो का 83 साल की उम्र में निधन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। खूंटी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी हुई सक्रिय, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मधु तिर्की ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। राजस्थान के जोधपुर में पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचाया। राजस्थान दौरे पर गए पीएम ने जोधपुर में 5000 करोड़ की नई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, पब्लिक रैली के बाद किया भव्य रोड शो। दिल्ली में अमित शाह ने किया आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 का उद्घाटन, सम्मेलन में राज्यों के डीजीपी, एनआईए और एटीएस अधिकारी शामिल।
विवादों में घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने नए कुत्ते का नाम नूरी रखा। एआईएमआईएम ने इस्लाम धर्म के अपमान का लगाया आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का एमपी दौरा। एमपी के धार में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मोहन खेड़ा जैन टेम्पल में टेका मत्था। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बात। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जो 2014 में आए थे 2024 में चले जाएंगे। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने किसी युवा को एक पैसा नहीं दिया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।